अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन मगर एक इंतहाई खतरनाक बीमारी के हवाले से, और वो है अपेंडिक्स का मसला। अपेंडिक्स बेसिकली एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पे पाया जाता है। हमारे जिस्म में इसका कोई खास काम नहीं होता। अगर इसके अंदर कोई खुराक का जरा जाकर फंस जाए या फीकल मैटर जाके फंस जाए तो उसकी वजह से अपेंडिक्स की सूजन हो सकती है, जिसमें मरीज को शुरू में पेट के सारे हिस्से में दर्द होती है या ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है, जो कि चंद घंटों के बाद पेट के निचले हिस्से में खास तौर पर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। दर्द के अलावा मरीज को उल्टियां आ सकती हैं, मतली की कैफियत हो सकती है और बुखार हो सकता है। मरीज को अगर पेट में दर्द की ये सारी अलामात हों तो उसको फौरी तौर पर किसी सर्जन को चेक करवाना चाहिए। सर्जन मरीज की अलामात को देखता है, उसका मुआयना करता है और उसके बाद उनको खून के, पेशाब के और अल्ट्रासाउंड टेस्ट एडवाइस कर सकता है। बाज हालात में हमें सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है। बहरहाल कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जब मरीज के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन उसकी अलामात अपेंडिक्स वाली ज्यादा होती हैं। इसीलिए हम सर्जन के मुआयने को सबसे अहम और तरजीह वाला समझते हैं। अगर मरीज को हल्की फुल्की कोई अपेंडिक्स की सूजन हो, जिसको हम कैटारल अपेंडिक्स कहते हैं, तो वो दवाइयों के साथ और एंटीबायोटिक से भी बेहतर हो सकती है। लेकिन उस सूरत में मरीज को चंद हफ्तों या चंद महीने के बाद दोबारा पेन के अटैक आ सकते हैं और दोबारा मरीज के अंदर अपेंडिक्स की सिम्टम आ सकती है, जिसको रिकरेंट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर अपेंडिक्स के अंदर कोई बड़ा खुराक का जरा जाकर फंस जाए तो उसकी वजह से अपेंडिक्स के गलने और फटने के खतरात बढ़ जाते हैं, और अगर अपेंडिक्स पेट के अंदर फट जाए तो सारे पेट के अंदर रेशा फैल सकता है, जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसमें मरीज की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और ये खुदा ना खास्ता मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अपेंडिक्स के अगर हम इलाज की तरफ आए तो कोई ऐसी दवाई मौजूद नहीं, खास तौर पर जब अपेंडिक्स के अंदर कोई जर्रा जाकर फंसा हो और हमें लग रहा हो कि अपेंडिक्स के गलने का, फटने के खतरात बढ़ चुके हैं, तो उस सूरत हाल में कोई दवाई अपेंडिक्स के ऊपर असर नहीं करती। उसका एक ही हल होता है कि अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके निकलवाया जाए। पुराने दौर में इसका बड़ा कट वाला ऑपरेशन किया जाता था, राइट साइड पे बड़ा सा चीरा लगाकर अपेंडिक्स को निकालते थे, और अगर अपेंडिक्स फट चुकी होती तो पूरा पेट खोलकर अंदर से सफाई करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल चाहे सिंपल अपेंडिक्स हो या कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स हो, दोनों सूरतों में हम लेजर यानी लेप्रोस्कोपी वाला ऑपरेशन करते हैं। इसमें 3 से 4 छोटे छोटे सुराख करके कैमरे के जरिए अपेंडिक्स को निकाल लेते हैं। अगर अपेंडिक्स फट चुकी हो, पेट में रेशा हो, तो उसी कैमरे की मदद से हम अंदर की सफाई भी कर सकते हैं। आमतौर पर अपेंडिक्स वाले मरीज को ऑपरेशन के बाद अगले दिन डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन अगर अपेंडिक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ज्यादा खराब हो, तो फिर उस सूरत में मरीज को 3 से 4 दिन अस्पताल के अंदर स्टे करना पड़ सकता है। अगर आपको ऑपरेशन के हवाले से या लेप्रोस्कोपी के हवाले से मजीद कोई मालूमात दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।